आज हम लोग देखेंगे लैपटॉप का एक सेक्शन का डायग्राम और उसका चेकिंग प्रोसेस। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा लैपटॉप का वोल्टेज सेक्शन, जो होता है हमारा लैपटॉप का इनपुट सेक्शन। हमारा एडाप्टर से 19 वोल्टेज आता है बेसिकली, जो आके लैपटॉप का बोर्ड में इनपुट होता है। तो वही सेक्शन का नाम होता है वोल्टेज सेक्शन। तो ये जो सेक्शन होता है इसके लिए मेनली 19 वोल्टेज इनपुट आएगा। तो ये हो गया हमारा एडाप्टर जैक, जिसको हम बोलते हैं डीसी इन। तो सबसे पहले डीसी इन से 19 वोल्टेज इनपुट होता है। ये डायरेक्टली एडाप्टर से बोर्ड में कनेक्टर होगा, उसमें भी दे सकते हैं या फिर डीसी जैक के थ्रू भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक फ्यूज होता है। फ्यूज के बाद जनरली एक कॉइल यूज होता है छोटा सा। कॉइल के बाद आता है एक मॉसफेट। तो यहाँ पे एक मॉसफेट होगा जिसका ड्रेन में इनपुट होता है, अदरवाइज सोर्स में इनपुट होगा। अगर ड्रेन में इनपुट होगा तो इसका सोर्स से आउटपुट होता है, और अगर सोर्स में इनपुट होगा तो ड्रेन से आउटपुट जाएगा। फिर उसके बाद एक दूसरा मॉसफेट आएगा जिसका सोर्स या फिर ड्रेन में इनपुट होगा और उसका ऑपोजिट से आउटपुट होगा। होने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, जिस रेजिस्टेंस का नाम हम लोग देते हैं V प्लस या B प्लस। तो ये एक होता है 0 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो 0 ओम का है। इसमें हम लोग जितना वोल्टेज इनपुट करेंगे आउटपुट भी उतना ही मिलेगा। इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। और ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जहां से पूरा बोर्ड का सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस जो रेजिस्टेंस है इसका आउटपुट में हमारा चार्जिंग सेक्शन, वोल्टेज से BRM सेक्शन, स्टेप डाउन सेक्शन, अदर जितना भी सेक्शन है सब कनेक्टेड होता है। और ये जो मॉसफेट होता है दोनों, ये दोनों का जो गेट पॉइंट होता है, ये कोई ट्रांजिस्टर थ्रू होके या फिर डायरेक्टली हमारा चार्जिंग आईसी के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर हम इस डायग्राम के बारे में, अंदर वोल्टेज के बारे में भी देखेंगे तो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले 19 वोल्टेज इनपुट होता है। 19 होने के बाद यहाँ पे फ्यूज और कॉयल थ्रू होके वही 19 वोल्ट पास होगा, जो हमारा ये मॉसफेट का ड्रेन या सोर्स में इनपुट होगा। तो इसको हम बोलेंगे वोल्टेज सेक्शन का फर्स्ट मॉसफेट। उसके बाद यहाँ से आउटपुट होके ये दूसरा एक मॉसफेट में आएगा। इस मॉसफेट का जो पॉइंट से आउटपुट होता है, दूसरा मॉसफेट का वही पॉइंट में वो इनपुट होगा। इसको हम बोलते हैं वोल्टेज का सेकेंड मॉसफेट। मैक्सिमम जितना भी ब्रांडेड बोर्ड होता है उसमें हमारा ये वाला सर्किट यूज होता है, क्योंकि ये सबसे स्टेबल और सबसे सिक्योर वाला सर्किट होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि हमारा एडाप्टर जैक खराब है या फिर एडाप्टर खराब है, दोनों में से कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है या फिर आउटपुट में भी शॉर्टेज होता है, तो सबसे पहले ये सेक्शन खराब होता है। तो इस केस में क्या होगा ना, या तो हमारा ये फ्यूज कॉइल या फिर दोनों मॉसफेट में से कोई खराब होता है। तो उसके वजह से क्या होगा ना, हमारा वोल्टेज का जो इनपुट था वो ब्लॉक हो जाता है। तो हमारा लैपटॉप का अदर्स जितना भी पार्ट होता है, जितना भी सर्किट होता है, वो टोटल सेफ रहता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आउटपुट से हमारा अदर्स जितना भी सेक्शन है मेन सब में वोल्टेज सप्लाई होता है। तो बाई चांस अगर ये सेक्शन नहीं होगा, हम डायरेक्टली इस वोल्टेज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उस केस में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है एडाप्टर के साथ, तो जो भी हाई वोल्टेज है वो पास होके ये पूरा सेक्शन को हमारा खराब कर सकता है। तो इसकी वजह से हमारा ये सेक्शन दिया जाता है। इसका नाम होता है वोल्टेज सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज इनपुट होता है। तो ये सेक्शन का काम होगा 19 वोल्ट को प्रोटेक्शन देना, और उसका जो एम्पेयर होता है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना, क्योंकि चार्जिंग के लिए हमको थोड़ा सा हाई एम्पेयर चाहिए। जनरली आप लोग को पता होगा शायद कि ये जो एडाप्टर होता है इसमें हम 19 वोल्टेज को इनपुट करते हैं, और इसका जो एम्पेयर होता है वो जनरली होता है 2 to 4 एम्पेयर। लेकिन जब बैटरी को हम लोग चार्ज करेंगे तो उसको थोड़ा सा और भी ज्यादा एम्पेयर चाहिए, क्योंकि इस वोल्टेज से हमारा लैपटॉप ऑन भी होता है और बैटरी को चार्ज भी करना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे एम्पेयर थोड़ा सा हाई रहना चाहिए। तो आज हम इसी सेक्शन को बोर्ड के अंदर देखेंगे। तो आइए, यहाँ पे ये है हमारा एक मदरबोर्ड। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा ना, इस बोर्ड का इनपुट कहाँ पे है वो हमको आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं डीसी इन या फिर डीसी जैक का कनेक्शन। क्योंकि हमारा जो एडाप्टर होता है वो दो तरीके से रहता है। कोई कोई बोर्ड में ये कनेक्टर रहता है डायरेक्ट,
जैसे कि आप ये कनेक्टर देख सकते हैं, एक लेनोवो का बोर्ड है और इसका लेनोवो का ज्यादातर कनेक्टर ऐसा वाला होता है, यूएसबी टाइप का। तो कुछ बोर्ड में ये पोर्ट डायरेक्टली बोर्ड के साथ ऐसे फिक्स्ड किया होता है, और कुछ कुछ बोर्ड ऐसा भी होता है जिसमें हम केबल कनेक्शन करके सप्लाई दिया जाता है। तो ये जो कनेक्टर है इसको हम बोलते हैं डीसी केबल या फिर डीसी जैक। तो हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे 19 वोल्टेज जो एडाप्टर से आएगा वो बेसिकली यहाँ से इनपुट होगा। तो चलिए हम इस बोर्ड को सप्लाई देके देखते हैं कि इसका वोल्टेज कैसे आता है और कहां से कहां जाता है। तो हमने यहाँ पे प्लग कर दिया है वोल्टेज को। मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्ट में रख दिया है 200 वोल्ट में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग नॉर्मली 20 वोल्ट में रख के चेक करते हैं, तो उस केस में क्या होता है ना, हम जब इसका वोल्टेज को मेजर करेंगे तो यहाँ पे उसका वोल्टेज को सही से नहीं दिखा रहा है। पहले वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद ये चला जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर वोल्टेज हाई रहता है किसी किसी बोर्ड में तो उसमें ये वोल्टेज स्टे नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे देखिए 20.3 वोल्ट है, मतलब जो 20 वोल्ट से ज्यादा है। तो इस बोर्ड के लिए जो एडाप्टर यूज होता है उसमें 20.3 वोल्ट का इनपुट आता है। तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? हमने जो सर्किट देखा था उसके मुताबिक ये पहले फ्यूज में जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्यूज है, तो उसका इनपुट भी जितना वोल्टेज होगा उसका आउटपुट भी वही रहेगा। ये फ्यूज के बाद एक छोटा कॉइल में जाएगा, ये कॉइल से आउटपुट हुआ, होने के बाद यहाँ पे दो मॉसफेट रहता है। तो हमको यहाँ से एक मॉसफेट मिल रहा है, एक मॉसफेट इधर है, इसका इनपुट हुआ है एक पॉइंट में, तो उल्टा साइड से उसका आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे भी सेम वोल्टेज है। बाकी जो मॉसफेट होता है वो या तो यहाँ पे रहेगा, नहीं तो उल्टा साइड में भी रह सकता है। क्योंकि हमारा जो लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है, अब लोगों को शायद पता होगा कि वो बोथ साइड सर्किट होता है, इसका दोनों साइड में ही हमारा सर्किट बना हुआ होता है। तो हम उस सेक्शन में तो उसको वोल्टेज मिल गया था। अब देखिए उल्टा साइड में भी यहाँ पे एक मॉसफेट हमको मिल रहा है जिसका इनपुट भी वही सेम वोल्टेज ही है, और इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे तो उसमें भी हमको सेम वोल्टेज मिलेगा। तो ये आ गया हमारा वोल्टेज का सेकेंड मॉसफेट। और उसके बाद आता है एक रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं B+B+। तो ये होता है हमारा वही वाला रेजिस्टेंस। तो हमारा मदरबोर्ड का जितना भी सप्लाई है, जैसे कि हमारा VRM सेक्शन का, रैम सेक्शन, चिपसेट का या अदर्स जितना भी मेन सेक्शन होता है, सबका इनपुट का वोल्टेज यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हो गया हमारा B+ का वोल्टेज। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर एडाप्टर का कोई भी इशू होता है तो सबसे पहले हमारा ये सेक्शन खराब होगा, जिसकी वजह से आगे कोई भी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और पूरा लैपटॉप डेड कंडीशन में मिलेगा। उस केस में अगर हम ये सेक्शन को रिपेयर कर देंगे तो हमारा मदरबोर्ड ओके हो जाएगा और हमको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगा। तो ये है इसका वोल्टेज सेक्शन। और कुछ कुछ बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा कनेक्शन भी दे दिया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक कॉइल भी हमको मिल रहा है जो उसी वोल्टेज के आउटपुट में कनेक्टेड है। तो ऐसा वाला कॉइल ज्यादातर बोर्ड में नहीं रहता है, लेकिन ये जिस बोर्ड का है लेनोवो का, उस बोर्ड में ये कनेक्शन यूज किया गया है। तो इसमें क्या होता है ना, हमारा वोल्टेज को B+ के बाद इस कॉइल के थ्रू जाके अदर सेक्शन में इनपुट किया जाता है। तो ये होता है हमारा एक लैपटॉप का वोल्टेज सेक्शन, जिससे हम कोई भी लैपटॉप को ऑन करते हैं और अगर कोई भी आगे प्रॉब्लम होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी सेक्शन का आता है। तो ये है वोल्टेज, और आगे हम दूसरा कोई भी सेक्शन के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।